हाय। आज आपको बताऊंगा कि नॉर्मल वैक्स और जो हमारी सबसे महंगी वैक्स आती है जिसको हम रिका वैक्स कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रोसेस इसका क्या है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, दोनों वैक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा आपको, नो डाउट इसमें कि वैक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट थोड़ा हट के, प्रैक्टिकल से हट के मैं अभी इस बार आपको अब थ्योरी में बताऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन करे, सपोज करो कि कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो सिर्फ जस्ट ये बोले कि रिका वैक्स करवानी है। ठीक है, अगर वो उसने सपोज करो कि अगर उसने ये पूछ लिया कि रिका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में डिफरेंस क्या है, तो बहुत अपने अपने ट्रिक जो होती है उसके थ्रू बताते हैं कि रिका वैक्स में क्या डिफरेंस है और उसमें क्या है। नॉर्मली जनरली बताते हैं जितना मैंने देखा। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल्स में समझाऊंगा कि रिका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में आपकी डिफरेंस क्या है। ठीक है, और प्लस में आपको ये भी बताऊंगा कि रिका, ठीक है, रिका की तरह अदर ब्रांड भी आते हैं। ठीक है, तो उसको भी एज ए रिका की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो भी आपका लोकल नहीं होता, और लोकल प्रोडक्ट और ओरिजिनल प्रोडक्ट के बारे में भी आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तब मैं उसमें लोकल प्रोडक्ट और ओरिजिनल प्रोडक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, और अब आपको बताता हूँ रिका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहला बताता हूँ कि रिका के बारे में बताता हूँ, क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है फिजिकली यही बोलता है कि रिका कर दो मेरे को। ठीक है, रिका करवानी है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिका वैक्स क्या है, एज ए एक ब्रांड है। ठीक है, जो मेन पार्ट उसका लिखा होता है वो उसके सभी बॉटम में लिखा होता है। तो रिका वैक्स अगर कोई करवाने आता है, आपके पास अदर ब्रांड है, तो वो भी एज ए रिका की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को यही पता नहीं होता है कि रिका वैक्स, ठीक है, और जैसे कि अदर ब्रांड में डिफरेंस क्या होता है। मतलब कि रिका वैक्स एग्जैक्टली ब्रांड है। ठीक है, उसको रिका वैक्स हमने नाम दे रखा है, जैसे कि ब्रांड में कुछ भी चीज़ जब हम थोड़ी महंगी वैक्स यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर नाम को फेमस कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वो होता नहीं है। ठीक है, तो मीन्स मेरा ये है कि रिका एज ए ब्रांड है, ना कि कोई वैक्स बनाने वाली कंपनी रिका है। ठीक है, तो रिका एज ए ब्रांड है, वो और भी सारे प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, अपने से कॉस्मेटिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है रिका। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांड है रिका। ठीक है, रिका वैक्स की बात करें तो जो आप अदर ब्रांड में और रिका में डिफरेंस ना पैदा कर पाओ, ठीक है, तो उसके लिए कैसे पता करें कि नॉर्मल वैक्स भी एज अ रिका ही वैक्स है, मतलब कि अदर ब्रांड जो हैं वो भी रिका की तरह ही हैं। ठीक है, तो उसका सबसे मेन पार्ट होता है एक बॉक्स। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिका तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, अभी अवेलेबल, लेकिन मैं इसके थ्रू आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली रिका वैक्स और नॉर्मल अदर ब्रांड में क्या फ़र्क रहता है। ठीक है, ये आपका अननोन ब्रांड है, बस टोटली है ब्रांड, बट क्या है ओके। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिका वैक्स है, ठीक है, कैसे पहचाने कि ये भी आपकी रिका वैक्स है। तो उसके लिए मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ उसका, जो कई लोगों को, कई पार्लर वालों को पता नहीं होता है। ठीक है, पार्लर वाली बहुत इजी तरीके से करना उनको परफेक्टली आता है, बट कंडीशन उसकी अप्लाई एक रहती है कि उनको डिफरेंस बता नहीं सकते वो कस्टमर। ठीक है, तो आप भी कस्टमर को इजी तरीके से बता सकते हो ये भी एज ए रिका ही है। ठीक है, रिका जैसा कि मैंने आपको बताया है, रिका एज ए ब्रांड है। ठीक है, वैक्स को मैन्युफैक्चरिंग वाली ब्रांड है, जो कि हमें सभी ने रिका बोल के उसको फेमस किया हुआ है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप नॉर्मल वैक्स अदर ब्रांड भी अगर वैक्स लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बाकायदा अगर जैसे कि वाइट वैक्स, दो प्रकार की वैक्स आती है, एक वाइट चॉकलेट आती है, ठीक है, और एक एलोवेरा आती है, और सारे भी फ्लेवर्स आते हैं। ठीक है, फ्लेवर्स कई सारे होते हैं, लेकिन रिका में और जो अदर ब्रांड होते हो उसमें कैसे पता करें कि ये भी एक रिका है। ठीक है, तो उसके लिए बता दूं
इसमें बाकायदा लिखा होता है लिपोसोल्यूबल वैक्स, ठीक है, लिपोसोल्यूबल वैक्स लिखा होता है बाकायदा। तो लिपोसोल्यूबल लिखा हुआ है तो समझ लो ये एज अ रिका ही है, ठीक है। बस ब्रांड जो होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये एफटी का ब्रांड है, ये एफटी का ब्रांड है, लेकिन एज अ रिका वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे लिखा हुआ है लिपोसोल्यूबल वैक्स। दूसरा बताता हूँ, इसमें इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं बाकायदा प्रॉपर, जो भी रिक्का में लिखा हुआ है वो सारे इंग्रेडिएंट इसमें लिखा होगा, ठीक है। तो ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। कई सेल्समैन क्या करते हैं कि नॉर्मल वैक्स को भी एज ए रिका में ही सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है कि रिका की तरह डब्बा है तो प्रॉपर रिका ही यूज होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया रिका में और जो नॉर्मल वैक्स में डिफरेंस क्या होता है वो बता दिया मैंने, कि लिपोसोल्यूबल अगर किसी वैक्स पे लिखा हुआ हो वो एज अ रिका ही वर्क करेगी, ना कि नॉर्मल वैक्स की तरह वर्क करेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब नॉर्मल वैक्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोसोल्यूबल। अगर बड़े डब्बे अगर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है हाइड्रोसोल्यूबल। ये देखो, अगर देखना चाहो तो देखो लिखा पड़ा है हाइड्रोसोल्यूबल। अगर कोई भी सेल्समैन अगर डायरेक्टली आपको ये बोले कि ये रिका वैक्स है, तो आप परफेक्टली तरीके से बोल सकते हैं ये रिका वैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर लिखा हुआ है हाइड्रोसोल्यूबल। अगर इस पर लिपोसोल्यूबल अगर लिखा होता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये एज अ रिका ही है, बट ब्रांड का फ़र्क आ जाता है, जो कि मैंने पर्टिकुलर बता दिए। ये एफटी की वैक्स है, ठीक है, एफटी का ब्रांड है, ठीक है, लेकिन एज अ रिका ही है, ठीक है। तो आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि दोनों वैक्सों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस मतलब कि कई लोगों को क्या होता है कि रिका वैक्स करना ही नहीं आता है, ठीक है। बता देता हूँ मैं, एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल वैक्स को पाउडर से हम यूज़ करते हैं, पाउडर का यूज़ करते हैं नॉर्मल वैक्स में, ठीक है। पर क्या होता है कि कई कस्टमरों को पता नहीं होता है कि रिका वैक्स कैसे अप्लाई की जाती है। तो उसके लिए बता दूं कि जो रिका वैक्स है, ठीक है, लिपोसोल्यूबल वैक्स है, उसमें क्या होता है कि आपको जेल का यूज़ करना होता है, ठीक है। जेल मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप का जेल होता है। ये भी हमने एफटी का लिया हुआ है, ठीक है। प्री वैक्स जेल लिखा हुआ है। तो प्री वैक्स का मतलब ये हो गया, प्री मतलब पहले यूज़ करना, ठीक है। एक होता है आफ्टर, ठीक है। आफ्टर के बारे में आगे बताऊंगा, अभी खाली मैं सिर्फ प्री के बारे में बता दूँ। प्री का मतलब ही पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्री वैक्स जेल होता है, ठीक है। तो आपको पाउडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। रिका वैक्स यूज़ करो या अदर ब्रांड यूज़ करना चाहो तो उसमें आपको पाउडर का यूज़ नहीं होता है। अब आप पूछना चाहोगे, आपका क्वेश्चन होगा कि पाउडर का क्यों यूज़ नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो कई लोग पाउडर से भी कर देते हैं वैक्स, ठीक है, लेकिन पाउडर का क्यों यूज़ नहीं करते हैं उनको उसका आंसर नहीं पता होता। मैं रियलिटी बताऊँ तो, बट क्या है कि पाउडर से कर देते हैं, क्योंकि कई लोगों से मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं हाँ हम तो पाउडर से भी कर देते हैं, बट कंडीशन क्या होती है ना यूज़ करने की, ठीक है। पाउडर से भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि ना करने की, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो रिका वैक्स होती है ना, ये थोड़ी सी थिक होती है नॉर्मल वैक्स के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो अगर इसको हम हीट करते हैं तो उसके बाद भी क्या होती है, इसकी लेयर हमेशा मोटी होती है थोड़ी सी, जो अदर वैक्स होती है, मतलब कि नॉर्मल वैक्स जो होती है उससे थोड़ी सी लेयर मोटी होती है, ठीक है। और मोटी होने का भी रीज़न मैं बताऊंगा कि क्या होता है कि जब भी आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब भी हम किसी स्किन पर अगर पाउडर का यूज़ करते हैं तो उसकी जो लेयर होती है, ठीक है, पाउडर की जो एक लेयर बनती है स्किन पे, वो क्या होता है कि मोटी बनती है लेयर, पाउडर से मोटी लेयर बनती है, ठीक है। अगर पाउडर का हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जब हमने लेयर लगाई, हमने वैक्स की अगर लेयर लगाते हैं, ठीक है, अगर पाउडर की लेयर अगर मोटी हो जाएगी तो जो रिका वैक्स है, जो लिपोसोल्यूबल वैक्स है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क ही नहीं करेगी। जो उसका मेन टारगेट जो होता है, कहते हैं, क्योंकि तो हम कई क्वेश्चन करते हैं ना कि वैक्स जो है ग्रोथ कम करती है, मतलब कि ग्रोथ जो होती है कम करती है। कम का रीज़न ही यही होता है कि वो जड़ों से हेयर निकालती है, वो इसकी जो पिकअप की कैपेसिटी होती है, मतलब कि हेयर को पिक करने की, ठीक है, हेयर को अगर पिक करने की, पिक का मतलब कि उसको ये लेयर हेयर पर अच्छी तरीके से चिपक जाए, ठीक है। चिपकने के बाद जब हम स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं
तो प्रॉपर तरीके से एक ही बार में सारे हेयर रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। वो मेन रीज़न होता है। अगर आप पाउडर का यूज़ अगर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक जब लेयर मोटी बन जाती है तो जड़ से बाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि पाउडर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं लिपोसोल्यूबल वैक्स में, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बता दिया कि उसकी लेयर जो है मोटी यूज़ होती है, ठीक है। तो पाउडर का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात बता दी, जो कि मैंने आपको बताया कि हमें जेल का यूज़ क्यों करना चाहिए। जेल का यूज़ हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब भी हम स्किन पे जब जेल का यूज़ करते हैं, जब एक लेयर लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी लेयर बिल्कुल थिन बनती है। थिन का मतलब बिल्कुल पतली लेयर बनती है। दूसरी, एब्जॉर्ब हो जाता है जेल। जेल जो है जब भी हम स्किन पे लगाते हैं तो जेल प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। मीन्स ये है कि एक लेयर जो होती है वो प्रॉपर तरीके से, वो बहुत ही थिन बोला जाता है, ठीक है, वो बनती है। जब उसके ऊपर जब हम लेयर लगाते हैं, ठीक है, तो वो बाकायदा जो लिपोसोल्यूबल वैक्स है वो बाकायदा, ठीक है, जड़ों से पिकअप करती है हेयर को। जब कोई चीज़ जड़ों से पिकअप होती है, जब हम स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद जब उसको रिमूव करते हैं तो बाकायदा सारी जितनी भी हेयर हैं हमारे, ठीक है, वो बाकायदा जड़ से निकलते हैं हेयर, ठीक है। इसलिए हमें इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसका यूज़ स्पेशल इसीलिए है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उसके बाद ऑयल्स का। ये जो आफ्टर वाला ऑयल है, आफ्टर वाला एफटी का हमने लिया हुआ है, ठीक है। अदर ब्रांड भी आते हैं, अदर भी आते हैं, ठीक है। ऑयल जो है, सिर्फ ऑयल का क्या यूज़ होता है उसका भी मैं बता दूँ, क्योंकि लास्ट में हम क्या बोलते हैं, कस्टमर से ये बोलते हैं कि रिका वैक्स में लिपोसोल्यूबल जितनी भी वैक्स है उसमें क्या होता है कि जब भी हम स्किन को करते हैं तो टैनिंग रिमूव होती है, प्लस में शाइनिंग आती है। तो जो मेन काम करता है शाइनिंग का वो यही करता है, स्किन को सॉफ्ट करने का काम यही करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ बता दूं, इसका मेन काम जो है वैक्स को हटाने का ही होता है। स्पेशल जो छोटे मोटे जगह पे रह जाती है वैक्स, ठीक है, वो अगर नॉर्मली अगर कैसे भी करें तो हटती नहीं है, तो इससे क्या होता है कि ईजीली हट जाती है, ठीक है। दूसरे दाने वगैरह नहीं निकलेंगे। तीसरी चीज़ जो मैंने स्पेशल बताई है आपको, शाइनिंग की, ठीक है, मॉइस्चर रहेगा स्किन पे, शाइनिंग रहेगी, तो उसका लुक भी अलग आएगा वैक्सिंग करने का। जब आप वैक्सिंग करेंगे इससे तो क्या होगा, लुक अलग आएगा। ये तब आपको प्रॉपर पता चलेगा कि हमने बाकायदा लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ करा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप रिका ही यूज़ करें। रिका एज अ ब्रांड है, ठीक है, अदर ब्रांड भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर क्वालिटी आपको वही रहेगी। बस क्या होता है कि ये थोड़ी लो कॉस्ट में मिल जाती है। रिका एज अ ब्रांड है तो वो पर्टिकुलर ज़्यादा से ज़्यादा MRP पे मिलती है, ठीक है। जितनी भी MRP होगी उस पर मिलेगी, या अदरवाइज 150 रुपये का उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जैसी वैक्स है, इसकी तरह FT हो गया या और भी अदर ब्रांड है उसकी तरह, ठीक है, तो वो लो कॉस्ट में हमें वैक्स पड़ जाती है। और थोड़ा सैलून के अगर देखें तो मार्जिन भी हमें अच्छा खासा बच जाता है इसमें वैक्स में। तो इस वैक्स में जो कि FT है, FT ब्रांड है, और रिका वैक्स, इन दोनों वैक्सों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 19-20 हुआ तो कह नहीं सकता, ठीक है। इंग्रेडिएंट जो हैं वो प्रॉपर जितना भी रिका में लगे हुए हैं उतने ही इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हुए हैं। जितना रिका में ब्रांड में आपका यूज़ किया गया है इंग्रेडिएंट, वैसे सेम इंग्रेडिएंट जो हैं वो इसमें यूज़ किए हुए हैं। तो ये तो हो गया डिफरेंस आपका रिका में, ठीक है। आपको बता दिया, कोई भी सेल्समैन बाई चांस आपको ये रिका वैक्स अगर देखा जाए तो साइज़ दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो कई क्या करते हैं कि इसी को रिका बोल के, सेल्समैन का काम होता है सिर्फ सेल आउट करने का। तो वो क्या होता है कि ये हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स है, इसको भी रिका बना के सेल आउट कर देते हैं। तो बचने का तरीका मैंने बता ही दिया। अगर अदर ब्रांड में भी कोई वैक्स मिलती है जो कि रिका बताते तो बस उस पर आपको बस ये देखना है कि हाइड्रा लिखा ना हो। हाइड्रा वैक्स जितनी भी होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, वो नॉर्मल वैक्स में ही आती है, ठीक है। उसके अगर इंग्रेडिएंट भी पढ़ेंगे तो उसमें छोटे मोटा इंग्रेडिएंट लिखा होगा, मतलब कि नॉर्मल इंग्रेडिएंट लिखे होंगे प्रॉपर तरीके से। ये जैसे कि इसमें डिटेलिंग्स लिखी हुई है वैसी सेम डिटेलिंग्स इसमें नहीं होगी,
तो दूसरा तरीका आप इस थ्रू भी पता कर सकते हैं कि रिका वैक्स में और नॉर्मल वैक्स में क्या तुलनात्मक का फर्क है। ठीक है, प्रोसेस भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल से मैं बता दिया है कि पाउडर का हमें क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, जेल का हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, ऑयल्स का हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस। तो आज मैं समझ सकता हूँ कि जो भी मैंने आपको डिटेल्स में समझाया तो शायद में भी आप डिफरेंस भी पता करके होंगे। और जो लोग अभी तक पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें इसको यूज़। अगर प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ करना है तो उसमें जेल का ही यूज़ करें आप। ठीक है, ठीक है।